हेलो एवरीवन, वेलकम एट शिव कोचिंग क्लासेस। आज हम अपनी बायो के लेसन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था कि अमीबा में न्यूट्रिशन किस प्रकार से होता है, मतलब उसके अंदर डाइजेशन किस प्रकार से प्रोसेस किया जाता है, ये सारी चीज़ें। अब हम आज पढ़ेंगे कि पैरामीशियम के अंदर ये सारी प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम के अंदर हम न्यूट्रिशन देखते हैं। ठीक है, तो पैरामीशियम कैसे होता है पहले हम वो देखते हैं। पैरामीशियम हमारा किस प्रकार से दिखेगा वो हम देखते हैं। ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर पैरामीशियम का हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके आउटर बॉडी पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सीलिया। ठीक है, और कुछ इस प्रकार का इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में क्या भरे हुए होंगे, साइटोप्लाज्म। ठीक है, पूरी तरह साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब न्यूट्रिशन, पैरामीशियम के न्यूट्रिशन को हम किस कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है। तो अब यहाँ पर भी कुछ प्रोसेस होता होगा, जैसे अमीबा में भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, तो इसमें भी डाइजेस्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस होता होगा। ठीक है, तो उन प्रोसेस को देखते हैं हम क्या होता है। प्रोसेस में पहला प्रोसेस में जैसे हमने पढ़ा था कि कोई भी होलोजोइक न्यूट्रिशन हो तो उसके अंदर पहला प्रोसेस क्या होता है, इंजेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं इंजेशन के अंदर क्या होगा। इंजेशन में इसके अंदर क्या होगा। ठीक है, तो फूड ट्रैप्ड बाय सीलिया एंड send it to ओरल ग्रोव। ओरल ग्रोव कहाँ पर होता है। ठीक है, तो ओरल ग्रोव कुछ आपको यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम ओरल ग्रोव बोलते हैं, ओरल ग्रोव। और यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को, ये यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम बोलते हैं गल्ट। ठीक है, ओरल ग्रोव में यहाँ पर सीलिया क्या करेगा, फूड इसके बाहर में अगर कोई फूड नजर आता है, ठीक है, फूड नजर आएगा तो सीलिया उसे ट्रैक करके कहाँ भेज देगा, ओरल ग्रोव में, मतलब इस वाले एरिया में भेज देगा। ठीक है, अब इस वाले एरिया में भेजने के बाद यह ओरल ग्रोव इसे पकड़ करके कहाँ भेजेगा, गल्ट में। ठीक है, और गल्ट में भोजन आने के बाद यह कुछ आपको इस तरह से अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया, वैक्यूल में बंद हो जाएगा भोजन। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। फूड ट्रैप्ड बाय सीलिया एंड सेंड इट टू ओरल ग्रोव। ठीक है, ओरल ग्रोव में भेज देगा। ओरल ग्रोव कहाँ भेजता है, गल्ट में भेज देता है उसे, और गल्ट में सेंड होने के बाद ये पैरामीशियम के अंदर पहुंचने के बाद एक वैक्यूल के अंदर बंद हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा,
फूड इनक्लोज्ड इन वैक्यूल। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर, ठीक है, मतलब वैक्यूल के अंदर एंजाइम रिलीज किए जाएंगे। एंजाइम किसके द्वारा रिलीज किए जाएंगे, ये छोटे छोटे जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये छोटे डॉट्स, ये लाइसोसोम है। ठीक है, लाइसोसोम क्या करेंगे कि इसके अंदर एंजाइम रिलीज करते हैं ताकि यह भोजन को क्या करे, डाइजेस्ट करे। ठीक है, यहां पर क्या होगा, एंजाइम रिलीज्ड बाय लाइसोसोम, इन फूड वैक्यूल। एंजाइम कहाँ रिलीज किए जाते हैं, एंजाइम लाइसोसोम के द्वारा रिलीज किया जाएगा। कहाँ रिलीज किया जाएगा, तो फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम रिलीज किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा कि फूड अब डाइजेस्ट होगा। फूड डाइजेस्ट होने के बाद अब हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। फूड डाइजेस्ट होने के बाद अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड is absorbed and diffused into cytoplasm। जो फूड डाइजेस्ट हुआ उसे क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद इसे डिफ्यूज कर दिया जाएगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ताकि बाकी आगे का प्रोसेस हो सके। आगे के प्रोसेस में क्या है, एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन में क्या होगा, डिफ्यूज्ड फूड स्टोर्ड, ठीक है, स्टोर्ड एंड यूटिलाइज्ड। डाइजेस्टेड डिफ्यूज्ड फूड स्टोर्ड एंड यूटिलाइज। ठीक है, और जो डाइजेस्टेड फूड है उसे, जो डिफ्यूज डाइजेस्टेड फूड है उसे स्टोर कर लिया जाएगा। ठीक है, और यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे अगला प्रोसेस हमारा होता है हमारा इजेशन। ठीक है, इजेशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर होता है अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव्ड। अनडाइजेस्टेड फूड removed from body by anal pore। एनल पोर के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब जैसे कि हमने देखा था कि अमीबा में अगर इजेशन का प्रोसेस करना है तो उसका मेम्ब्रांस, अमीबा का मेम्ब्रांस किसी एक प्लेस से टूटता था और वहां से डिफ्यूज हो जाता था। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर एनल पोर के माध्यम से हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है पैरामीशियम के अंदर वो टूटकर बाहर निकलेगा। एनल पोर कहाँ होता है, तो एनल पोर समथिंग लाइक हियर। ठीक है, एनल पोर कुछ यहाँ पर होता है। ठीक है, अब ये हुआ हमारा न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। आगे देखते हैं हम न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन।
न्यूट्रिशन इन ह्यूमन देखते हैं हम कि ह्यूमन के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, ये है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब इसे देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में होता क्या क्या है। ठीक है, प्रोसेस तो वही सारे होंगे, इजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारे प्रोसेस जैसे पैरामीशियम और अमीबा में होते थे वैसे सेम टू सेम इसमें भी होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने के कारण, ह्यूमन बीइंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने के कारण इसमें ये सारे वहाँ पर जो पैरामीशियम और अमीबा में है वो सिंगल सेल के अंदर ही सारा वर्क फंक्शन हो जाता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के अंदर ये एक डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कितने सारे ऑर्गन एक साथ में मिलकर के काम करते हैं, इसे हमें डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, माउथ होगा। ठीक है, हमारा माउथ, जिसे हम माउथ को क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी ये हो गया, माउथ के पार्ट को बकल कैविटी बोलते हैं। इस बकल कैविटी के अंदर आपका सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, टीथ, टंग और सैलिवा आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे बढ़ने के बाद जैसे ही आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ एक स्ट्रक्चर आएगा जिसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। यहाँ पर एक ये ऐसा जंक्शन है जहाँ से विंड और फूड पाइप दोनों एक साथ ज्वाइंट होते हैं और यहाँ पर आकर के अलग होते हैं। विंड पाइप अलग हो जाता है और फूड पाइप अलग हो जाता है। फूड पाइप जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं और इसोफेगस भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम नीचे आते हैं इस फूड पाइप को, जो इस फूड पाइप से जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, हमारा स्टमक दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फूड माउथ में लेने के बाद क्या होगा, हमारा टीथ उससे पीसेस में तोड़ देगा। ठीक है, पीसेस में तोड़ने के बाद हमारा सैलिवा क्या होगा, उसके साथ मिलकर के उसके अंदर जो मौजूद स्टार्च होता है फूड के अंदर उसे ये डाइजेस्ट करके शुगर में बदल देता है। ठीक है, और यहाँ तक आने के बाद फूड हमारा इसमें आ जाता है। ठीक है, अब इसमें आने के बाद ये यहाँ पर कुछ एंजाइम और कुछ केमिकल्स रिलीज करता है हमारा क्या, स्टमक, ताकि हमारे भोजन को आसानी से पचा सके। रिलीज करने वाले कौन कौन से हो जाए, एक एंजाइम हो जाएगा, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा और एक म्यूकस हो जाएगा। ठीक है, ये सारे चीज रिलीज करता है। और जैसे ही नीचे आता है, जैसे ही हम यहाँ से नीचे बढ़ते हैं तो नीचे बढ़ने के बाद देखते हैं कि यह एक यू टाइप का शेप पाया जाएगा। तो इस यू टाइप के शेप को हम ड्यूडेनम बोलते हैं। ठीक है, ड्यूडेनम, और ये ड्यूडेनम आगे जाकर के हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग ले लेता है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांट दिया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन भागों में बांटा गया, तो उसमें पहला भाग आपका ये ड्यूडेनम, दूसरा भाग यहाँ से लिया गया है ये, इस भाग को हम बोलते हैं जेजुनम और इस भाग को बोलते हैं हम इलियम। ठीक है, अब फूड यहाँ से डाइजेस्ट होने के बाद हमारा इसमें आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद यह क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन अब डाइजेस्टेड फूड के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उसे एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर मिला देगा। ठीक है, अब ब्लड के अंदर मिलाने के बाद जो सेमी सॉलिड पार्टिकल्स बचेगा, सेमी सॉलिड पार्टिकल्स को ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा देगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन को भी 2 भागों में बांटा गया है। ये आपको जो यू शेप दिखाई दे रहा है इसे हम यू शेप को क्लोन बोलते हैं। ठीक है, इस यू शेप को क्लोन बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं एनल। ठीक है, ये हो गया। अब और ये जो आपको छोटा सा पार्ट नजर आ रहा है निकला हुआ, इसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, अब इस फिगर को मिटाने के बाद हम एक एक चीज को बारी बारी डिटेल वाइज देखते हैं कि क्या है और उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, अब अगर देखने को ट्राई किया जाए
तो ह्यूमन बीइंग हमारे किस में आ जाएंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आएंगे तो इसके अंदर में कुछ फंक्शन होगा, कुछ प्रोसेस होगा हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए। ये वही सारे प्रोसेस हैं जो कि अमीबा और पैरामीशियम में फंक्शन होते थे। ठीक है, तो पहला प्रोसेस हमारा क्या था? इंजेशन। दूसरा क्या था? डाइजेशन। तीसरा क्या था? एब्जॉर्प्शन। चौथा क्या था? एसिमिलेशन। पांचवा था हमारा इजेशन। ठीक है, अब ये सारे चीज, ठीक है, ये पांचों फंक्शन जिस जिस प्लेस से होकर के गुजरते हैं उस पूरे प्लेस को एक साथ में हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है और ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ खत्म होता है? ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारा, ये हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन के एनल पर जाकर के खत्म होता है या एनस पर जाकर के खत्म होगा। ठीक है, एनस के पास जाकर के ये खत्म होगा। ठीक है, अब ये टोटल इसकी लेंथ कितनी है? It is about 9 meter long from mouth to anus। माउथ से एनस के बीच टोटल इसकी लेंथ कितनी है? तो टोटल लेंथ है 9 मीटर। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक ह्यूमन की एवरेज हाइट कितनी होती है? तो एवरेज हाइट एक ह्यूमन की आप देखेंगे तो 1 मीटर टू 1.25 मीटर और मैक्सिमम 150 मीटर। ठीक है, 1.50 मीटर इतना ही होता है। ठीक है, 1 मीटर से 1.5 मीटर के बीच में एक व्यक्ति की हाइट होती है। ठीक है, लेकिन ये 9 मीटर की लेंथ किस प्रकार से है? तो ये कुछ मुड़े हुए आकार में हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर सजाया हुआ रहता है। ठीक है, तो अब देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आखिर वो कौन कौन से ऑर्गन हैं जो पाए जाएंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो हमारे ऑर्गन पाए जाएंगे, ठीक है, तो पहला ऑर्गन पाया जाएगा माउथ। ठीक है, माउथ को माउथ बोले या फिर इसे हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। ठीक है, ये हो गया बक्कल कैविटी। और थोड़ा सा नीचे आते हैं, अभी हमने देखा था कि माउथ को हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से नीचे थोड़ा आते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलता है? फूड पाइप। फूड पाइप को फूड पाइप बोले या इसोफेगस बोले। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं तो नेक्स्ट में हमें क्या मिलता है? स्टमक। ठीक है, फोर्थ उसके नीचे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद हम देखते हैं तो क्या मिलेगा हमें? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इन सभी को हम 1 बाय 1 करके देखते हैं कि माउथ डाइजेशन के प्रोसेस में किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है,